हेलो दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप सभी मैथ पाठकों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति और यह त्रिकोणमिति का 15वां क्लास है जो 10th के विद्यार्थियों के लिए। किन विद्यार्थियों के लिए? 10th के विद्यार्थी। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो मेरे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। इस क्लास के बाद आप बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपका एकदम पक्का, 4 क्या 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि हर साल सिद्ध करने वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसका एक हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज 8.4 और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। कितना से? क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आज की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो यदि आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको त्रिकोणमिति क्लास 10 का प्लेलिस्ट बना होगा, वहां से आप पिछले सभी क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए, अगर मेरे चैनल के साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी नहीं कीजिएगा, जब आपको मेरा क्लास पसंद आएगा तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो चलिए उस प्रश्न को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है और प्रश्न कह रहा है 1 प्लस सेक ए और बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी कि ये हम लोग पढ़ रहे थे, सिद्ध करने वाला प्रश्न था जिसको LHS बराबर RHS सिद्ध करना था, वो प्रश्न है। और कह रहा है कि प्रश्न 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ये आपको सिद्ध करने की बात की जा रही। तो चलिए हम लोग इसे सिद्ध करेंगे कैसे। तो मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया था बाबू, याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कभी भी साइन कॉस के अलावा किसी भी रूप में सिद्ध करने वाला व्यंजन दिया हुआ हो तो सबसे पहले उस व्यंजन को हम लोग साइन कॉस के रूप में तोड़ेंगे तो बहुत आसान तरीके से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेते हैं और LHS को लेने के बाद हम लोग इसे साइन कॉस के रूप में कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहां है 1, तो 1 है तो 1 और प्लस यहां है सेक ए। तो सेक को अगर हम लोग साइन कॉस के रूप में बदलेंगे तो सेक को किस रूप में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल कॉस के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या 1y कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, पढ़े थे ना पीछे क्लास में हम लोग। और अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो पार्ट 10 और 11 को देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस ए और बटा में नीचे भी क्या है, सेक ए है, तो यहां भी हम लोग लिखेंगे क्या, सेक को बदलना किसके रूप में, तो कॉस के रूप में, यानी कि 1 बटा कॉस ए। क्या करना होगा? 1 बटा कॉस ए। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे हम लोग देखिए, इसे हम लोग क्लीन कर लेते हैं। अब करना क्या है? अब करना क्या है कि इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके हल करते हैं। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे हम लोग चलते हैं, यहां हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो और में हो जाएगा मेरा क्या, तो एलसीएम लेना है, यानी कि कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 1 और कॉस ए करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1। और नीचे देखिए ये बटा है, यानी कि भागा के रूप में है, तो हम डायरेक्ट यहां पर इसे भागा के रूप में लिख सकते हैं, या 1 बटा कॉस ए भागा के रूप में लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये भागा के रूप में लिखा गया तो इसको हम लोग गुना के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 और बटा कॉस ए और गुना कॉस ए और बटा 1। इसी तरह चेंज हो जाता है ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, याद कीजिए यही होता है ना।
नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। अब देखिए यहां से ये cos a से यहां से cos a कट गया, cos a से cos a कट गया, तो यहां मेरा बचा क्या, तो यहां मेरा बच गया जो लिखेंगे क्या बचा, तो यहां बच गया cos a प्लस 1। क्या बच गया, cos a प्लस 1। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डायरेक्ट हम यहां पर अगर काट देते तो आपको पता नहीं चलता कैसे हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रोसेस कर इसे काटा है जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहां क्या करना है, इसे हमने माना इक्वेशन 1। क्या मानना है, इक्वेशन 1। और अब सोचने की बात आती है कि हम इसमें क्या करें, हम इसमें क्या करें कि यहां साइन स्क्वायर ए आ जाए। क्या आ जाए, साइन स्क्वायर ए आ जाए। तो यहां हम साइन स्क्वायर ए लाना है, तो यहां तो क्या है, cos a प्लस 1 के रूप में है। किसके रूप में है, cos a प्लस 1 के रूप में है। ठीक है, तो जब cos a प्लस 1 के रूप में है तो यहां cos सिर्फ है ना, यहां साइन स्क्वायर ए लाना है। तो क्या हम इसको 1 माइनस cos a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। तो हम इसको अगर इस रूप में अगर करते हैं, स्क्वायर के रूप में ले आते हैं तो ये नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या होगा कि इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में 1 माइनस कॉस ए से गुना और भाग करने पर, गुना और भाग करना है या ऊपर नीचे गुना करना है। लिखने का तरीका कुछ भी लिख सकते हैं, गुना और भाग करने पर या ऊपर नीचे गुना करने पर। ऐसा क्यों करते हैं कि यदि हम जैसे देखिए कोई संख्या जैसे 5/3 है, ठीक है, सपोज दैट अगर इसमें हम 5 से ऊपर भी गुना कर दिए, 5 से नीचे भी गुना कर दिए, यानी कि गुना भी किए 5 से और भाग भी लगाएं 5 से, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/15। लेकिन इसे फिर काटेंगे तब 25 अब 15, फिर से 5/3 आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए जब भी करेंगे तो गुना भी करना होगा, भाग भी करना होगा या ऊपर नीचे गुना करना होगा। क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम इसको रूप में तो हम ले आएंगे, तो करिएते हैं, चलिए लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉस ए, इक्वेशन 1 ही ना था, 1 प्लस कॉस ए, दोनों प्लस में है तो आगे पीछे करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसमें करना क्या है, तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर गुना करना है, 1 माइनस कॉस ए से भाग लगाना है। तो भाग भी लगा दिए और गुना भी कर दिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब करना क्या है कि देखिए, अब यहां देखने की बात आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आया। अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो हमने देखा क्या फॉर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। किसके रूप में, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के रूप में है। और इसके बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा में नीचे 1 माइनस कॉस ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं होगा। अब देखिए यहां से हम लोग करेंगे क्या, तो यहां से करना क्या है कि यहां देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के रूप में आ गया ना, और हमने पढ़ा था क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। यानी कि अब मेरा यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, यह हमने हो गया। अब देखिए यही जो मेरा हमने निकाला और सिद्ध करने, RHS है ना, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए है कि नहीं, यहां हम लोग लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, हमने RHS प्रूव कर दिया। क्लियर, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारा कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और इसके लिए मैं आपके साथ लाइव क्लास में जुड़ूंगा। अगर आपके पास कंफ्यूजन रहता है, कभी भी चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद हम एक लाइव क्लास लेंगे, उस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों का हम लोग जो नहीं बना, जो नहीं समझ में आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कलम लेकर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, काहे कि आप लोग जितना ज्यादा मित्रों को साथ शेयर करेंगे तो आपके मित्रगण भी घर पर बैठकर अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न क्या कह रहा है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न कहता है cos a माइनस साइन a प्लस 1 और बटा cos a माइन प्लस साइन a और माइनस 1 बराबर cosec a और प्लस cot a। cosec a और प्लस cot a। समझ प्रश्न को आप लोगों ने पढ़ लिया? प्रश्न क्या कह रहा है, तो cos a माइनस साइन a प्लस 1 और बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर किसके बराबर करना है, तो cosec a प्लस cot a के रूप में लाना है। तो एक चीज आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जल्दी से देख के बताइए तो, कि इधर हमारा साइन कॉस में है, इधर साइन कॉस में है, पहले ही से दिया गया है, लेकिन इधर क्या दिया गया है, साइन कॉस के रूप में है, नहीं ना है, कौची के रूप में, कॉसेक और कॉट के रूप में। तो अगर दोनों को हल करना चाहेंगे तो इसे हल करेंगे और फिर इसे हल करेंगे तो ज्यादा लंबा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसको इस रूप में ले आते हैं, उसी को हम इस रूप में ले आते हैं, तो कम हल करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो देखिए करना क्या है बाबू, अब देखिए यहां क्या दिया गया है आपका, कॉसेक। कॉसेक दिया गया है ना, तो कॉसेक बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टा साइन को हम लोग थीटा रहता है उसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 1 बट्टा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और फिर क्या है, कॉट है, तो कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए कि यहां देखिए क्या देखना है कि कॉस पहले से है, अगर इसमें साइन से भागा लगाएंगे तो ये कॉट के रूप में हो जाएगा, और ये एक पहले से है, इसको साइन से भागा लगाएंगे तो ये कॉसेक के रूप में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो भागा तो लगाएंगे, तो सिर्फ इसको लगाएंगे नहीं, जब भी लगाना है, मैंने क्या बताया कि जब भी भागा लगाना है तो ऊपर वाला के भी साथ लगाना है और नीचे वाला के भी साथ लगाना है, तब ना कट कर फिर खत्म हो जाएगा। कैसे बताए थे ना। तो चलिए करते हैं क्या कि LHS को हम लोग लेते हैं ना, तो चलिए LHS ले लेते हैं। और अगर इस तरह से नहीं कीजिएगा तो LHS को भी हल कीजिएगा और RHS को भी हल कीजिएगा, तब आपका सोल्यूशन होगा। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे कीजिएगा तो सिर्फ LHS से ही RHS के बराबर हम लोग प्रूव कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, साइन A से ऊपर नीचे भाग देने पर, क्या देने पर, भाग। अब भाग देने की बात कर रहा है तो चलिए दे देते हैं, तो cos A बट्टा साइन A और माइनस साइन A बट्टा साइन A और प्लस 1 बट्टा साइन A, और बटा में क्या, फिर से cos A बट्टा साइन A और प्लस साइन A बट्टा साइन A और माइनस 1 बट्टा साइन A। क्लियर? देख लीजिए, अभी भी कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं ना है? अब देखिए कटेगा उसको काट देंगे, नहीं कटेगा उसको हम एक्सचेंज कर देंगे। कट रहा है ना,
साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया। अब क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन अभी बताएं क्या, कॉट ए और माइनस ये तो कट गया तो 1 हो गया और प्लस 1 बटा साइन अभी बताए थे क्या, कॉसेक ए और बटा ये भी तो कट गया, ये है तो क्या हो गया कॉट ए और प्लस ये कट गया 1 और ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉसेक ए। यहां तक आप लोगों ने कर लिया। अब सोचिए अब हम क्या करें कि हम इसे इस रूप में ला सकें। अब हम क्या करें कि हम इसे इस रूप में ला सकें। क्लियर, बात को आप लोग समझ रहे होंगे ना। अब करना क्या है कि अब हम क्या करें कि इसको इस रूप में ला सके। तो देखो बाबू, अब इसको क्या करते हैं, सरिया लेते हैं, प्लस कॉट प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहा कि कॉट और कॉसेक के रूप में इनको लाना है तो कॉट और कॉसेक को इस तरीके से कर लेते हैं। और बटा में फिर से हम नीचे क्या है तो कॉट ए और माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 इस रूप में कर दिए। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए कि हम करें क्या कि हम इसको इतना ला सकें। क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, जल्दी से बोलिए, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना। तो चलिए वही काम को हम लोग करते हैं, तो चलिए करते हैं, क्या करते हैं, इस एक के जगह पर, किसके जगह पर, इस एक के जगह पर हम इस चीज को लिखेंगे, इस एक के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे। तो यहां हो गया कॉट ए और प्लस कॉसेक ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएगा, तो जो नीचे है कॉट ए पर माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहां a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी कि a प्लस b और a माइनस b के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, कॉट a प्लस 1 और कॉसेक a माइनस, अब इसको हम लोग लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि कॉसेक a प्लस कॉट a और इंटू कॉसेक ए और माइनस कॉट ए लिखेंगे ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे ना। बट्टा में जो है उसको हम बट्टा में लिख देते हैं, क्या है बट्टा में, तो लिख देते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, यही ना। अब दोनों से अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो कॉमन हमारा निकलेगा जी, क्या निकलेगा कॉमन, देखिए तो जरा गौर से एकदम देखिएगा। तो दोनों से कॉमन हमारा निकल जाएगा क्या, तो कॉट ए इसमें भी है और कॉट ए इसमें भी है, यानी कि प्लस में कॉट ए और कॉसेक ए है, इसमें भी प्लस में कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ना। तो चलिए इसे कॉमन ले लेते हैं। तो जब इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लिया जाता है तो बचेगा क्या, तो इस पूरा के बदल में पूरा ही कॉमन निकल गया, तो पूरा कॉमन निकल गया तो इसको क्या लिखेंगे 1, पूरा कॉमन निकल गया तो इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहां माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए अब इसमें क्या बचा, तो अब इसमें हम बचा कौन, तो ये तो मेरा कॉमन निकल गया तो बचा यही ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए और बटा में नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं
तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो है उसको हमने लिख दिया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस कॉसेक और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और बटा में नीचे क्या हो गया, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 हो गया ना। देखिए अब देखिए यहां थोड़ा सा स्पेस कम है तो समझ लीजिए, नहीं तो मैं इसको और डिटेल करता। समझना क्या है कि देखिए ऊपर में भी एक प्लस में, नीचे भी एक प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। कॉसे के ऊपर में भी माइनस में, नीचे भी माइनस में, है या नहीं है, है ना। कॉट ए ऊपर में भी प्लस में और नीचे भी माइनस में, यानी कि सेम टू सेम है। अगर इसको रीअरेंज करना चाहेंगे तो इसी को हम रीअरेंज करके हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए लिख सकते हैं ना। अब देखिए बिल्कुल दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब चाहे ऊपर वाला को रीअरेंज करना चाहेंगे तो ऊपर वाला को रीअरेंज करके इस रूप में लिख देते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, चाहे ऊपर को रीअरेंज करें चाहे नीचे को करें। तो ये से ये जाएगा दोनों कट, तो कटने के बाद मेरा बच जाएगा क्या, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखिए RHS हमारा यही कर रहा था ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों प्लस के रूप में। तो जब ये दोनों प्लस के रूप में है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना इस रूप में। क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारा हो गया RHS प्रूव्ड। क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। क्लियर, आप लोगों ने समझ लिया होगा। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो मैसेज कर दीजिए कि सर क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए। दिक्कत होगा तो फिर यहां से आप हिंट लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हमारा आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रखिए और घर बैठे अच्छी तैयारी करेंगे। जब तक लॉकडाउन चल रहा है, फिर क्लास खुलेगा तो भी हम कुछ ऑनलाइन मटेरियल देते रहेंगे, और फिर ऑफलाइन तो मेरा कोचिंग चालू होगा ही। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2011 से 2020 तक में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 VVI मार ही लीजिए जी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। प्रश्न कह रहा है 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। अब देखिए इस तरह का प्रश्न कभी भी दिखाई दे बाबू अंडर रूट में, खास करके हर अंश की जरूरत नहीं है। अगर हर अंडर रूट में है तो दिमाग रखना है, हम लोगों ने हर परमीकरण पढ़ा था रियल नंबर में, तो हर परमीकरण वाला काम कर दीजिए, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हर परमीकरण LHS का हर परमीकरण। तो हम लोग जब हर परमीकरण करेंगे यानी क्या होगा, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। हर परमीकरण में पढ़े थे क्या कि हर का जो रहता है वही रह जाता है, हर में रहता है वही रह जाता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। यहां प्लस रहेगा तो माइनस, और यहां माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे दोनों को गुना करना। तो यानी कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुना करना है और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुना करना है, यही होता है हर परमीकरण। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए देखने का चीज है, समझने का चीज है, समझ लीजिए। यहां देखिए, यहां देखिए
1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों 1 प्लस साइन ही है। तो इसी को हम जैसे हम लोग पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो जब इस रूप में है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटा में नीचे देखिए अब हम लोग इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं। तो यहां देखिए a माइनस b और a प्लस b, यानी कि a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हम लोगों ने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पढ़ा था ना। तो हम इसको अब डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और साइन स्क्वायर a। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? इट इज क्लियर? ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है बाबू, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए जल्दी, दिमाग पर जोर दीजिए। क्या लिख सकते हैं? तो याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो जब वो होता है तो हम इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट का अंडर रूट रह गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा, इसके जगह इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो जब ये 1 इधर है और ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, यानी कि ये जब साइन ए हो जाएगा तो इधर मेरा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया होगा, हम इसे क्लीन इरेज करते हैं। अब देखिए करना क्या है बाबू, अब इसको करना क्या है कि इसको हम लोग देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है या नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर देके अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब यहां देखिए यह स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो मेरे पास बचा क्या, तो 1 माइनस साइन ए और बटा में कॉस ए। बचा या नहीं बचा? बचा ना। अब देखिए इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अब कॉस ए इसके साथ भी है और इसके साथ दोनों के साथ है, तब ना एलसीएम में है, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए और माइनस साइन, शायद कहीं गलती हुआ है जी, हाँ सॉरी, यहां पर प्लस में है ना तो ये प्लस के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? प्लस के रूप में। तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, दोनों देखिए यहां प्लस में है तो यहां माइनस दे दिए थे, चिन्ह प्रॉब्लम था जी, देख लीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए बटा कॉस ए, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। अब यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था 1 बटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan ए, साइन ए बटा कॉस ए tan ए। देखिए जल्दी से RHS में ही प्रूव करना था ना, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। क्लियर? आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपका कंफ्यूजन को दूर करूंगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इसे इरेज करते हैं। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, चाहे आपके मित्रगण भी घर बैठे मैथ की अच्छी तैयारी कर सके। जब तक लॉकडाउन चल रहा है मैं आपको पर डे मैथ का क्लास दूंगा। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, हम लोग 7 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा होल क्यू और बटा 2 कॉस थीटा होल क्यू माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा, बराबर tan थीटा। हरिओम। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग चाहेंगे तो इसे इजी वे में बना सकते हैं,
इजी वे समझते हैं ना। अब देखिए करना क्या होगा, काम वही करना है, LHS को ले लेना है। साइन कॉस में पहले से दिया हुआ है तो साइन कॉस बदलने की आवश्यकता नहीं, साइन कॉस में बदलने की आवश्यकता नहीं। तो जब साइन कॉस में बदलने की आवश्यकता नहीं है तो करना क्या है ना, उसको भी तो समझना है ना। तो करना क्या है, जो देखिए अब इसमें से साइन को हम कॉमन ले सकते हैं ना, साइन थीटा को, और नीचे से कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो चलिए साइन थीटा को कॉमन ले लिया हमने। तो जब साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो यहां एक ही वो साइन थीटा था, तो एक साइन थीटा जब कॉमन ही ले लिया तो यहां कुछ नहीं बचा। तो मैंने बताया था कि कुछ नहीं बचेगा, तो एक और माइनस यहां क्या है, तो यहां आपको दिया है 2 साइन क्यूब थीटा। तो 2 साइन क्यूब थीटा है और एक साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो इन दोनों से जब कॉमन लेंगे तो मैंने बोला कॉस थीटा कॉमन लेना। तो जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा 2 कोची कॉस स्क्वायर थीटा और -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब देखिए करना क्या है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, और हमको लाना है किसके रूप में? tan के रूप में लाना है। अब देख रहे हैं आप लोग, इसको जब देखिएगा तो ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा तो मेरा बाहर निकल ही गया। इसके बाद बच गया मेरा क्या, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही बचा। यहां से तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा तो tan थीटा होता ही है, तो इसको हम लोग tan थीटा कर ही देंगे। अब मल्टीप्लाई में ये जो इतना सारा बचा हुआ है इसको हमको किसी तरह काटना होगा। तब कहे कि RHS मेरा tan थीटा कह रहा था, मैंने tan थीटा ले आया। तो अब हम इसको क्या करें कि ये पूरा कट जाए, हम क्या करें कि ये पूरा कट जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा, अब देखिए है क्या, साइन स्क्वायर यहां, अब देखिए यहां 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद कीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम 1 के जगह पर नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं? चलिए लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 के जगह पर लिख रहे हैं, माइनस बाहर है तो माइनस को हम लोग बाहर लिखेंगे। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो tan थीटा है ये, तो tan थीटा को tan थीटा रहने देते हैं और मल्टीप्लाई रहते देते हैं, माइनस करेंगे। जब इसको से इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसको करेंगे तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ने बचा। नीचे अब जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बचा। अब देखिए फिर से कर लेते हैं, तो tan थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए क्या करते हैं कि जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद मेरा क्या बचेगा, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 2 में से एगो चल गया तो क्या बचेगा, एक गो ना, तो एगो हो गया। और ये प्लस का चिन्ह बड़ा है तो चिन्ह प्लस का रहेगा, और माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी ऊपर भी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी नीचे भी। इसी को हम लोग रीअरेंज करना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये ऊपर नीचे कट जाएगा, काहे कि दोनों सेम है तो कट गया। तो मेरे पास बचा क्या? tan थीटा। क्या बच गया? tan थीटा। और यही जो tan थीटा बचा यही हमने कर दिया RHS प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड। तो हमने RHS को प्रूव कर दिया, जो कह रहा था कि tan थीटा के रूप में लाना था हमने ला दिया। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। 3 क्वेश्चन और बच रहा है, 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे तो त्रिकोणमिति का परिचय पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग को त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग बचेगा, तो उसे हम लोग एक्सरसाइज 9 में है तो उसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कल हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि मेरे साथ जुड़कर आपको कैसा लगा, आपने घर बैठे मैथ सीखा, आपने कितनी अच्छी तरीके से मैथ सीख पाया, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई कमी रह गया हो तो उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं बाबू तो एक लाइक तो अवश्य बनती है, तो एक लाइक जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।